ओके, वेलकम बैक। तो आज हमारा ड्राइंग का 7th डे है। तो सबसे पहले आज हम कुछ ड्राइंग्स करेंगे। जैसे ये बर्ड ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आपने जो इसकी बेसिक शेप्स हैं, सर्कल, ओवल, वो उसकी आउटलाइन ले लेनी है। एक हल्के हल्के पेंसिल के साथ आउटलाइन लो और उसके बाद उसके ऊपर हम डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपने कोई ड्राइंग ड्रॉ करनी है तो उसकी आउटलाइन लेनी है, तो उसकी आपने बेसिक शेप है जो वो ड्रॉ कर लेनी। उसके बाद ऑब्जेक्ट या ड्राइंग, जैसे हम यहाँ पे एक बर्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका जो आइज़, नोज़ जो भी है उसका पार्ट है वो जहाँ पे प्लेस है वहीं पे उसको ड्रॉ कर देना है। लेकिन जब भी आप आउटलाइन इसकी लोगे तो उससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा ड्रॉ करना। तो आपने बेसिक शेप जो उसकी है तो उसी को ड्रॉ करके उसके बाद उसकी जो आउटलाइन निकालनी है। बेसिक शेप आप जब उसकी ड्रॉ कर लोगे तो आपको एक जजमेंट हो जाती है कि कौन से हिस्से में कौन सा पोर्शन आएगा। तो शुरू में जब आपने ड्रॉ करना है तो थोड़ी बहुत लाइंस इधर उधर भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो तो परफेक्ट होगी, उसके अलावा आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्ड हो जाएगा वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने बेसिक शेप्स और लाइंस की हेल्प से इसको पहले आउटलाइन करनी है और इसको फिर ये ड्रॉ करते जाना है। जैसे कि राइट साइड पे मैंने आपको वो वही जो ड्राइंग है वो दी हुई है, तो वहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने गूगल से लिया है, आप पिनिंटरेस्ट या गूगल कहीं से भी कोई ड्राइंग लेके उसको आउटलाइन निकालिए और ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है आपने, ताकि आपकी ड्राइंग में परफेक्शन आ जाए। ड्राइंग जो है वो स्केचिंग का बेस है या पेंटिंग का बेस कह सकते हो। तो ड्राइंग आपको ज़रूर आप उस पर कमांड होनी चाहिए आपकी। तो इसमें एडिशन भी कुछ कर सकते हो, आप ब्रांच बना लो, कुछ लीफ बना लो। तो और आप राइट साइड पे देख रहे हैं वहाँ नहीं बना हुआ ऐसा कुछ। उसके बाद जब ये बर्ड एक रेडी हो गया, सेकंड प्रैक्टिस फिर करनी है हमने। तो यहाँ पे एक हमने और बर्ड ड्रॉ करना है। तो ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, इसी बर्ड को ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसकी बेसिक फीचर्स हैं वो नज़र आने चाहिए। जैसे आप बर्ड बना रहे हो तो वही किया आप। मैंने यहाँ पे भी पहले छोटा सा सर्कल लिया, फिर ओवल शेप ली और उसको फिर मैंने उसकी जो फीचर्स हैं वहाँ पे निकालने शुरू कर दिए। ये देखिए, सबसे पहले आपने शेप जज करनी है कि कौन सी शेप है। शुरू में अगर आपकी थोड़ी बहुत ड्राइंग की इधर उधर भी हो जाते हैं तो उसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। आप जब रेगुलर करेंगे तो वो परफेक्शन खुद ब खुद आ जाएगी। इस पे फ्लावर बने हुए हैं, यहाँ पे आप फ्लावर 2-3 ज़्यादा बना सकते हो, एक कम बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ जितने बने उतने ही बनाने, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1-2 कम बनाना चाहते हो कम बना लो, ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा बना लो। मेन है हमें ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। आप कहीं से भी ऐसे पिक्चर लो और उसको ड्रॉ कर सकते हो। आप रेगुलर ड्राइंग करने से ये है कि आपकी पेंसिल पे कमांड बनती जाएगी। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है, बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये हम इस सेकंड बर्ड की ड्राइंग करनी है, एक में हमने पहले किया, ये सेकंड है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो जब भी आपने कोई शेडिंग वाला स्केच बनाना है या कुछ भी बनाना है तो बिगिनर्स के लिए तो सबसे पहले 2-4 ड्राइंग बना लो। उसके बाद जो बेसिक आपने जो एक चूज़ किया है ड्राइंग करने के लिए, आप उसको ड्रॉ करो और उसमें शेड करो। अब ये हमारा थर्ड बर्ड है, इसको भी हमने ड्रॉ करना है। आप राइट साइड पे आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेम नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर ड्राइंग हो जाती है शुरू में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने मेन है कि ड्राइंग को करते रहना, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। यहाँ पे मैंने 3 बर्ड ड्रॉ किए, आप 4 कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, जितने, और उसको थोड़ा टाइम लेके करना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में ड्राइंग गलत कर देनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैं वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में भी टाइम लगता है, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट करके हम पब्लिश करते हैं, पर उसमें टाइम लगा हुआ होता है।
तो आपने भी जब भी ड्राइंग बनानी है तो पेशेंस के साथ थोड़ा टाइम लगाना है, लाइन को ऑब्ज़र्व करना है, शेप को ऑब्ज़र्व करना है और फिर ड्राइंग को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करके फिर उसको ड्रॉ करना है। जल्दी जल्दी में ख़राब ड्राइंग नहीं कर देनी है, क्योंकि आपका जैसा बेस होगा वैसा ही आपकी ड्राइंग होगी। तो आपने पेशेंस के साथ ड्रॉ करना है। तो ये लीजिए, ये हमारा ये एक थर्ड बर्ड भी रेडी हो गया। आज हमने 3 बर्ड ड्रॉ किए हैं। इसके बाद हमने एक और ड्राइंग ड्रॉ करनी है, उसमें हम शेडिंग करेंगे। तो आप कोई सी भी जो शेडिंग की टेक्निक है वहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। जिस पे आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया उस पर आपकी कमांड आ जाएगी, तो आप उसी चीज़ को वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक फ्लावर जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये वाला, ये फ्लावर हमने ड्रॉ कर लेना है। पहले सबसे पहले इसकी आउटलाइंस निकाल लेनी है। तो पहले जो हमने शेप से हेल्प से बर्ड्स ड्रॉ की थी, उसके बाद डायरेक्ट जो उसके फीचर्स है वहाँ से शुरू करेंगे। जो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका जो है पेंसिल पे कमांड आती जाएगी और आपको पता चलता जाएगा कि आपने कहाँ से ड्राइंग शुरू करनी है। उसके लिए आप शेप्स पे भी इतना डिपेंड नहीं रहोगे, आप डायरेक्ट किसी भी उसके पार्ट से वो आप ड्राइंग शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने पहले ऐसे आउटलाइन निकाल लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे शेडिंग शुरू करनी है। तो शेडिंग आपने ऑब्ज़र्व करना है किस तरफ से डार्कनेस है, किस तरफ से लाइटनेस है और किस तरफ से शेडिंग शुरू होती है और किस तरफ पे ख़त्म होती है। जहाँ पे ये देखिए अंदर से बाहर की तरफ आना है आपने। तो ये वाला पोर्शन सबसे पहले आप लाइट भी कर सकते हो। जब आप लाइट शेडिंग कर लोगे, उसके बाद जहाँ पे डार्कनेस चाहिए होगी आप वहाँ पे उसको डार्क कर दो। और ये जो आपकी ऑब्ज़र्व पावर है ये तभी बढ़ेगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। जब आपकी ऑब्ज़र्व पावर बढ़ जाएगी तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि शेडिंग कहाँ से किस तरफ जानी है और कितनी लाइट करनी है, कितनी डार्क करनी है। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो ड्राइंग है इम्प्रूव होगी ही होगी। अब ऊपर से नीचे की तरफ आप इसको शेड करो, पहले नीचे से ऊपर। आप इसके लिए पेपर को घुमा भी सकते हो शेडिंग करने के लिए। अगर आपका हाथ कहीं से एकदम से नहीं चल रहा है तो आप पेपर को घुमा लो उस तरफ से। अगर हाथ अटकता है तो आप पेपर को घुमा के फिर वहाँ वैसे शेड करोगे। ये भी मैं जो ड्राइंग ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ये आपने इसको प्रैक्टिस करना है, तभी बेनिफिट है। खाली देखने से कुछ नहीं होना, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। अब ये देखिए लगभग वैसा आ रहा है। हाँ, ऐसे आप पेपर को घुमा लो ताकि आपका हाथ इजी चले। अगर तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद नज़र आ जाती है। तो आपने इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ड्राइंग समझ में आती जाएगी। ड्राइंग समझ में आती जाएगी तो आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। तो इसलिए हमारे पास आज तो हमारा 6 डे है, अभी हमारे पास 24 डे हैं। तो आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ड्राइंग इम्प्रूव 101% इम्प्रूव होगी ही होगी। बस आपने पेशेंस के साथ इसको ड्रॉ करना है। ये जो जैसे फ्लावर बना रहा हूँ तो इस फ्लावर को बनाते समय कम से कम आप आधा घंटा लगाइए, क्योंकि अगर आधा घंटा लगाएंगे तभी उसमें उसका रिज़ल्ट आएगा। जल्दी में जो काम करेंगे वो ख़राब ही होगा। आपने इसको ऑब्ज़र्व करना है। तो आर्ट के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, बिना टाइम के आप किसी भी आर्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आपने इसको आधा घंटा लगाना है, उससे 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो तब भी लगाओ,
तो तभी आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। जब भी आपके पास फ्री टाइम है आप तब करो काम, ऐसा नहीं है कि आप जब बिज़ी हो तभी करना है। इसके लिए फ्री टाइम निकालो, दिन में ज़्यादा नहीं तो आदमी 1 घंटा तो आर्ट वर्क के लिए निकाल ही सकता है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास 5 मिनट भी नहीं है इसके लिए, तो आपने अपना टाइम निकालना है थोड़ा सा और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है, तो तभी आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। तो वीडियो जितना भी लंबा होता है उसको आप पूरा देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो लंबा वीडियो बनाने से आपको बेनिफिट होता है उसको देखने में, और देखेंगे तो ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। तो हो सके तो इसको शेयर कीजिए। कल से फिर आपको नए ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।